कहूंगा पूरी दुनिया में आज की तारीख में कलमा पढ़ने वालों की तादाद तकरीबन 150 करोड़ से भी ज्यादा की है, जिसमें हिंदुस्तान में मुसलमानों कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों की तादाद 30 करोड़ की है। 30 करोड़ में 10 करोड़ लोगों को निकाल दो जो गरीब हैं, मजबूर हैं, मिस्कीन हैं, जबकि इतने होंगे नहीं। फार्द एग्जाम्पल मैं समझने के लिए इस बात को कह रहा हूँ। 30 करोड़ में से 10 करोड़ ऐसे को निकाल दो, अब बच गए 20 करोड़। 20 करोड़ में अब 20 करोड़ लिख दो, अब उसके बाद नीचे एक आदमी का फितरा 60 रुपया होगा। अब नीचे 60 लिख करके 20 करोड़ में सरफ कर दो। जब 20 करोड़ में 60 से सरफ करोगे तो मुसलमानों, सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो फितरा निकाला है वो अरबों की तादाद में पहुंच रहा है। और जब अरबों की तादाद में ये एक फंड है मुसलमानों फितरे का जो अरबों की तादाद में पहुंच रहा है। अब इस महीने में मालदार अपने माल की सही सही ज़कात जोड़ करके निकाले तो उसके दूना वो अपने ज़कात वाली रकम को निकालेगा। और उसके बाद मुसलमानों जब कलमा पैदा हो तो एक बार 10वां निकालेगा, एक बार 20वां निकालेगा, और साल गुजरने के बाद जो माल बच गया उसमें से वो 40वां निकालेगा। मुसलमानों बता दो दुनिया वालों को, तुम्हारा गरीबी मिटाने का नारा तो देख लिया है, मगर मदीने के ताजदार ने ऐसा फंड पास किया है कि अगर तुम चाहते हो गरीबी मिटाना तो हर मालदार को पाबंद कर दो, वो अपने सही माल को जोड़ करके ज़कात निकाल दे। 5 साल में हमारे मुल्क में कोई गरीब नहीं रह जाएगा। और ये फंड किसी के बाप ने नहीं पास किया है, रसूल पाक। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत उम्दा हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर क्या बहुत खूबसूरत आप उस पे अमल करते? आप ज़कात तो मौलाना लोगों को भी ये धोखा दे देते। मालिक है 25 लाख 30 लाख के, जीवन बीमा में कुछ है, एक तो सहारा न जाने कितनों को बेसहारा कर गए। कोई पंजाब नेशनल बैंक में रखा है, कोई फिक्स किया है डाक खाने के अंदर, वो सब नहीं जोड़ता। और जब महीना आता है ना तो किसी से 25 रुपए की रसीद कटवाया, किसी से 50 रुपए की रसीद कटवाया, 3, 4, 5 रसीद कटवा के सामने टांग देते। और उसके बाद जब मौलाना साहब पहुंचे ना, अरे मौलाना साहब आप तो देर कर दिए, मैंने तो दे दी। ये नहीं बताएगा कि मैं 25 लाख का मालिक हूँ, आप 1 लाख की ज़कात की रकम नहीं कटवाया। ये कहेगा देखिए ना वो सब दे दिया। ईमानदारी से निकाल करके देख लो, गरीबी मिट जाएगी। गांव में मकदम नहीं, बेहतरीन दारुल उलूम तुम चला लोगे, सिर्फ उस फंड से जो फंड मदीने के ताजदार ने पास किया है, महबूबे परवरदिगार ने पास किया है। मगर मुसलमानों उन मदरसों से हमारी दूरी है। आज हमारी कौम का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। आखिर क्या वजह है मुसलमानों? वो ईमान वाले, आका ने फरमाया ईमान में कमाल उसके पैदा होगा जो अपनी माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करे, अपनी औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करे। आप आओ 1400 साल पीछे पलट जाओ, उस वक्त के दीवानों को देखो, अगर उनको अपने वतन से ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से नहीं होती तो अपना वतन नहीं छोड़ करके हिजरत किए होते। उनका हिजरत करना बता रहा है अपने वतन और अपनी जन्मभूमि और अपनी जाय पैदाइश से भी ज्यादा मोहब्बत वो रसूल पाक से करते थे, तभी उन्होंने हिजरत किया था। मुसलमानों जब वक्त आया तो 313 हजारों के मुकाबले में निहत्थे होकर के उतर गए थे। क्या उनको अपनी जान का खतरा नहीं था? जान का खतरा था, मगर मुसलमानों रसूल पाक की मोहब्बत गालिब थी उनके जान की मोहब्बत पर। मुसलमानों उनका ईमान उस वक्त था, अपनी जान भी जाने जहान पे कुर्बान करने को तैयार थे। जब इस तरह के वो ईमान वाले थे तो मुसलमानों दाल में नमक के बराबर थे। आप खुद फैसला कर लो, अक्ल दिया है खुदा। आज तकरीबन 150 करोड़ की तादाद कलमा पढ़ने वाले, आप हिसाब लगाओ। आज से 50 साल पहले इतनी ही तादाद थी मुसलमानों, इससे कम थी ना। आज 100 साल पहले, 100 साल पहले उससे भी कम थी, और 200 साल पहले उससे भी कम थी। ऐसे पीछे हटते जाओ, कम होती जाएगी ना तादाद। एक वक्त आएगा कि वो बात आपको याद आएगी कि वो उमर जो खलीफा द्वयम अभी ईमान नहीं लाए थे,
उन्हीं से इस्लाम के दुश्मनों ने कहा था, उमर हाथ पे हाथ रख करके बैठे हो, तुमको कुछ पता है? लोग बाप दादा का दीन छोड़ रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, कलमा पढ़ते जा रहे हैं और उनकी तादाद 39 हो गई है। मुसलमानों, पता चला कि आज हम 150 करोड़ से भी ज्यादा की तादाद में हैं, मगर एक दिन ऐसा था कि सिर्फ 39 की तादाद हमारी थी, तब उससे थोड़ा थोड़ा बढ़े। मुसलमानों, 1400 साल पहले जाओगे, 1350 साल पीछे जाओगे तो पता चलेगा हमारी तादाद दाल में नमक के बराबर थी, हम अंगुलियों पे गिनने के लायक थे, मुट्ठी भर की तादाद हमारी थी। मगर तारीख से पूछना, वो मुट्ठी भर ईमान वाले गालिब थे कि नहीं थे? वो कामयाब थे कि नहीं थे? कुरान कहता है गलबा मोमिनों के लिए है, क्या वो गालिब थे कि नहीं? तो जवाब मिलेगा, अगर वो गालिब नहीं होते तो मुट्ठी भर मुसलमान उठे थे, मगर कभी शाम को फतेह किया था, तो कभी यमन में अपनी कामयाबी का परचम लहराया था, तो कभी रूम पे कामयाबी का परचम लहराया था, और देखते देखते पूरी दुनिया पे छा गए। मैं सोचने लगा, मुसलमानों, वो मुट्ठी भर की तादाद में मुसलमान होकर के मुल्क पे मुल्क फतेह कर रहे थे, और आज करोड़ों करोड़ की तादाद में होकर के सलीलो रुस्वा होता नजर आ रहा है। तो मुल्क क्या पता करेगा? अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहा है, अपनी आबरू नहीं बचा पा रहा है, अपना वकार नहीं बचा पा रहा है, अपनी खानकाह और दरसगाह की हिफाजत नहीं कर पा रहा है। आखिर ये कमी कहां से आई है? शोर है, हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, शोर है, हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, अब हम हो सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, अब सब कुछ सही बताओ मुसलमान भी हो। एक मुसलमान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए आपको पता हो? जलसों में दिल बहलाने के लिए न जाया, जलसों में अपनी जिंदगी संवारने के लिए जाया। जो सुनो उस आईने में अपने आप को देखो, हमारे अंदर कमी है कि नहीं है। मुसलमानों, एक दो नहीं अनेक कमियां, मगर हमारी कौम इन बातों को नहीं सुनना चाहती।